जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दे दिया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला पॉइंट है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत या चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त को कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी के सिक्के को जारी करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर जो है भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। और पार्वती जो मंदिर है नचना कुठारा और जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर चौथा जो है दशावतार मंदिर, ये जो है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। फिर पांचवा है शिव मंदिर। शिव मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खोह में स्थित है। और आखिरी हमारा है भीतर गांव मंदिर। भीतर गांव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। वह संगीतज्ञ, कवि और विद्या का संरक्षक तथा उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के अन्य नाम जो हैं देवगुप्त, देवराज और देवश्री तथा उनकी उपलब्धियां जो हैं विक्रम विक्रमांक और विक्रमादित्य और परम परम भगवत आदि थी। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फहियान भारत आया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि फहियान किसके शासनकाल में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए और सकारी की उपाधि धारण की। इसकी विजयों का विवरण उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त होता है। उसके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क और अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, कटक पर और वरामेर और वररुचि आदि कवि थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी
कुमार गुप्त था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। वह उसके पुत्र चक्रपालित से गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। गरुड़ गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह था। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह था। अब हम लोग कला साहित्य से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में हुई है। सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख जो है ओसनम स्मृति से मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मणासन राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। वह गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। नेक्स्ट हमारा है बीज गणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कुट्टक गणित है। यह एक निश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एक एल्गोरिथ्म है। बीज गणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कुट्टक गणित है। यह एक निश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एक एल्गोरिथ्म है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ था। अब हम लोग गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। पुस्तकें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जो है विकास दत्त के द्वारा लिखा गया है। और जो है काव्य दर्शन 10 कुमार चरित्र जो है दंड के द्वारा रचित है। नेक्स्ट हमारा है स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्तम, अरुभंग, कड़भा और पंचरात्रि जो है भास के द्वारा रचित रचनाएं हैं। हर्षचरित जो है और कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा रचित है। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली जो है हर्ष के द्वारा रचित है। किरातार्जुनी जो है भारवी के द्वारा रचित है। रावण वध जो है वत्स वत्स भट्टी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। अमर कोश की जो रचना जो है अमर सिंह ने की है। चंद्र व्याकरण की रचना जो है चंद्र गोमिल ने किया है। विशुद्धिमग्ग की रचना जो है विशुद्ध घोष ने किया है। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना जो है वराहमिहिर ने किया है। ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने किया है। न्यायावतार जो है सिद्धसेन ने किया है। नीति शास्त्र की जो रचना है जो है काम नंदक ने किया है। और चरक संहिता की जी रचना जो है चरक ने किया है। मृच्छ कटिकम की रचना जो है शूद्रक ने किया है। और योगाचार की रचना जो है असंग ने किया है। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विवाह हुआ। शैव पशुपति, कापालिक और कालामुख की।
गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ वह वर्धन पुष्यभूति वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसके प्रथम शासन प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपलब्धियां धारण की। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एहोल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर व वेनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। वह सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी, जिसके लिए उसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्यकार सम्राट किसे कहा जाता है, तो हर्ष को हम लोग साहित्य सम्राट कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।